शेखर मांडे भी हमारे साथ DGCSIR के और सचिव जुड़ गए हैं DSIR के। बहुत स्वागत है सर आपका आज तक पर। हिंदुस्तान कहां पर इस वक्त खड़ा है इस वैक्सीन रोल आउट में? और ये सही बात कही पेनिसिल्वेनिया से हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए थे RC शर्मा जी की अभी ये मत सोच लीजिए कि खत्म हो गया है, अभी सावधानी के दिन बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद कब की रखें और किस तरह से रोल आउट की प्लानिंग आप होते हुए देखते हैं इंडिया में? जैसे कि आपने कहा कि भारत में कई सारे ट्रायल्स चल रहे हैं फिलहाल, और मैं मानता हूँ कि सबसे अग्रेसर तो इसे माना जाएगा कि जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका का कोलैबोरेशन है वो भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ भी उनका कोलैबोरेशन है, तो उसे अग्रेसर माना जाएगा। लेकिन फाइजर और मॉडर्ना की जो खबरें हाल ही में आई है अखबारों में, उनका अभी तक भारत में किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं है, तो इसलिए उसके भारत में आने की संभावना आज के दिन में तुरंत आने की कम लग रही है। लेकिन भारत बायोटेक है, फिर डॉक्टर रेड्डीज है और बायोलॉजिकल इवांस है, इन लोगों ने भी ज़ायडस कैडिला है, इन लोगों के भी वैक्सीन के ट्रायल्स जो चल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं ऐसे माना जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जैसे भी वैक्सीन दुनिया में कहीं और मिल जाएगी वैसे भारत में भी उपलब्ध हो जाएगी। फिलहाल फाइजर और मॉडर्ना का देखना पड़ेगा कि वो भारत में अपनी वैक्सीन को किस तरह ले आते हैं। लेकिन क्या आप ये बता रहे हैं हमें सर कि हम बिल्कुल ही किसी भी दूसरे देश के किसी वैक्सीन को रूल आउट कर दें? अभी हमारा सारा फोकस ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के इसी वैक्सीन पर है इस वक्त? नहीं, जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज का कोलैबोरेशन है, उन लोगों का रशियन लोगों के साथ कोलैबोरेशन है, उनकी भी वैक्सीन उनकी काफी अच्छी चर्चा उनकी काफी अच्छी हो रही है स्पुतनिक के साथ। जी सर। और ज़ायडस कैडिला और भारत बायोटेक का अपना ही बनाया हुआ, हमारे देश में बनाया हुआ वैक्सीन है। तो ये सभी खबरें अच्छी है वैसे हमारे लिए। रोल आउट कैसे होते हुए देखते हैं सर आप? रोल आउट तो पता चलेगा कि किस तरह रेगुलेटरी अप्रूवल इसे पाया जाता है। तो ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की, उसके जो प्रीलिमिनरी रिजल्ट अभी तो अखबारों में ही छपे हैं। विज्ञान जगत के सामने में अभी तक उसकी जांच पड़ताल अभी इतने ढंग से नहीं हुई है। लेकिन जैसे रेगुलेटर के सामने में आते हैं उसी तरह वो विज्ञान जगत के भी सामने में आ जाएंगे, और उस वक्त रेगुलेटर को भी देखना पड़ेगा कि इसे कहते हैं कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट जो होता है वो देखकर फिर रेगुलेटर लोग इसको इमरजेंसी अप्रूवल के लिए वो शायद अप्रोच करेंगे। ऐसी उम्मीद है कि शायद वो इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्रोच करेंगे, और उस वक्त रेगुलेटर्स जो है जो कि इंग्लैंड में हो, जो भारत में हो, वो देखेंगे कि रिस्क या बेनिफिट में क्या क्या किस तरह का अंतर है। डॉक्टर गोपाल दुबे, आपसे अब ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के इस वैक्सीन पर भी आपकी राय, और साथ ही आप वैक्सीन को लेकर कितने उत्साहित हैं? अंजना जी नमस्कार। एंड सबसे पहले मैं अपने सारे देशवासियों को हमारी तरफ से आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं, और हम समझते हैं कि आने वाले नव वर्ष में हमें कुछ न कुछ जरूर अच्छा रास्ता दिखेगा। और जहां तक वैक्सीन का सवाल है, कैन यू हियर मी? आप मुझे सुन सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज गो ऑन। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, हम सभी लोग इसकी तरफ बहुत ही पॉजिटिव रूप से ले रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रूप से देख रहे हैं। और आज तक जो कुछ भी कोरोना वायरस की वजह से जानें बच रही हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, आइसोलेशन की वजह से, क्वारंटाइन की वजह से, और हमने कुछ महीनों में सीख लिया है कि मरीजों को कैसे ट्रीट करना है। तो सभी को यह समझना पड़ेगा कि वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उसके बहुत से लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। और अभी तक 4 वैक्सीन्स हैं, जिसमें 2 वायरल वेक्टर्स की हैं, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका की है, और तीसरी है गमलेया स्पुतनिक जो वायरल वेक्टर्स की है। बाकी मॉडर्ना एंड फाइजर बायोटेक की वैक्सीन जो है आरएनए की है। तो ये भी समझना पड़ेगा, आज तक की पूरी हिस्ट्री में आरएनए वाली वैक्सीन ट्रायल में तो दी गई है, लेकिन अभी तक किसी भी डिजीज के लिए अप्रूव नहीं हुई है फाइनली। सो आई एम लुकिंग वेरी मच फॉरवर्ड टुवर्ड्स वायरल वेक्टर वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और स्पुतनिक के बारे में भी। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आरएनए वैक्सीन बहुत अच्छा परफॉर्म करे और उसके बारे में लोग विचार करें।